ओम शांति। आज 26 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है, सर्विस के नए नए प्लान्स बनाने चाहिए और बाबा ने कहा प्रदर्शनी पर जाकर के हमें समझाना है। तो अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र करना है कि फालतू बातों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इस पर भी हमें आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ध्यान देना है। तो आज की मुरली हम अभी सुनेंगे। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, तुम्हें बाबा से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। अभी श्रीमत पर हम साइलेंस की अति में जाते हैं। साइलेंस की भी बाबा ने कहा साइलेंस गहराई में जाते हैं। तो तुम्हें अभी बाबा से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाबा जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तब तुम आपस में बहन भाई हो जाते हो। स्त्री पुरुष का बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। इतना गहराई से बाबा हम बच्चों को वो हमारे अंदर वो फीलिंग भर रहे हैं कि हम क्या हैं, शरीर नहीं हैं, हम सब आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा जब हम स्त्री पुरुष के चोले में आते हैं तो हम भाई बहन हैं। लेकिन इससे भी ऊंची जो स्थिति है वो है आत्मिक स्थिति, कि हम सब आत्माएं एक जैसी हैं। तो इस अंतिम जन्म में तुम बच्चे पवित्र बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम भाई बहन होकर के रहेंगे और विकारों की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा ने हम बच्चों को पहचान दी है और हम सब जानते हैं और उस चक्र में हम आते हैं। ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाबा के और कोई भी समझा नहीं सकते हैं। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। सभी मुझसे कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देवा, ऐसे पुकारते हैं। मालूम तो किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहलाते नहीं हैं। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। कौन हो तुम? हर एक कौन है? सुदर्शन चक्रधारी हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को याद करना ये मुख्य बात है। बाबा को याद करना अर्थात शांति का वर्षा लेना। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति मिल गई, सुख मिल गया, आनंद मिल गया, तो ये बाबा ने कहा एक शांति में सब कुछ समाया हुआ है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। तो सिवाय बाबा के और कोई भी इन बातों को समझा नहीं सकते हैं। बाबा भी हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें अभी ज्ञान मिल गया है। सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं। हम सब क्या हैं? शरीर के नाते से भाई बहन हैं और आत्मिक नाते से भाई भाई हैं।
फिर बाबा रचना रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इससे क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ और तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। बाबा ने कहा सबको समझाने के लिए तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई मंत्र जंत्र आदि, बाबा ने कहा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, फिर वो मंत्र आदि पढ़ते हैं, वे रोज आकर के पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो, ये तो बहुत सहज है। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि को रचा है, तो जरूर ब्रह्मा कुमार बहन भाई बने होंगे ना। प्रतिज्ञा करते हैं कौन सी, कि हम दोनों भाई बहन होकर के रहेंगे, विकारों की दृष्टि को नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। बाबा ने कहा कि एक दो को क्या करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए एक दूसरे को अलर्ट करना चाहिए, याद दिलाते रहना चाहिए। मुख्य तो याद की यात्रा है। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर दुनिया कोई थोड़े ही है। ये है साइंस की अति में जाना। क्या करते हैं, जा करके चंद्रमा के पास वहाँ पर बाबा ने का प्लॉट लेते हैं, ऐसे से करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सब साइंस की अति है, उससे कुछ भी नहीं होगा, वहाँ कुछ होता नहीं। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, सो भी श्रीमत पर। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारा साइलेंस है। बाबा हम बच्चों को साइंस से भी ऊपर साइलेंस में ले जाते हैं, साइलेंस में रहना सिखाते हैं। और साइलेंस में बाबा ने कहा बहुत बड़ी शक्ति है, उससे देखो कितना हमारा जो है अपना जीवन भी बदलता है और दूसरे का भी जीवन बदल जाता है। दैवी गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कितनी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। उनकी साइलेंस है, यहाँ तो तुम्हारी साइलेंस है। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर के द्वारा तो सिर्फ पाठ बजाना होता है, कर्म के बगैर तो कोई भी रह नहीं सकते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कितनी सहज बातें बताते हैं। बाबा ने कहा जो सबसे जास्ती मेरे भक्त हैं वो किनके लिए बाबा कहते हैं, जो शिव के पुजारी हैं। बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ मेरे भक्त मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। तो बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा किसकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सर्व की सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हम बच्चों को साथ ले जाने के लिए आए हैं। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद भगवत गीता कहते हैं ये कितनी बड़ी महिमा है। देखो देवताओं की महिमा गाते हैं, क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब बाबा ही आकर हम बच्चों को संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तब बाबा आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी हम बहन भाई बनते हैं। बाबा ने कहा कल पहले भी बाबा आए थे ना, और ऐसे ही बच्चों को समझाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते होंगे ना।
बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर के रहेंगे और पवित्र रहेंगे और आपके डायरेक्शन पर चलेंगे। हाँ, बच्चे कहते बाबा आपकी डायरेक्शन पर चलना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। अभी ये अंतिम जन्म है और ये मृत्यु लोग तो अभी खत्म होने वाला है। अभी तुम समझदार बन गए हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। भगवान तो क्या है? सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है। तो बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। हाँ, बाबा ने कहा ड्रामा है ये भी। देखो जो बाबा की महिमा वो खुद पर ले लेते हैं। बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी सर्विस पर तत्पर रहना है। उसके लिए बाबा ने आज सेवा करने की युक्ति बताई कि घर घर में प्रदर्शनी खोलो, क्योंकि इन जैसा महान पुण्य कार्य कोई होता नहीं है। किसी को बाबा का रास्ता बता देना इस जैसा कोई दान नहीं है। बाबा कहते माम एकम याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो ना, क्योंकि हमने ही पुकारा, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा तुम्हारा नाम ही पांडव गाया हुआ है, बाबा भी पंडा है। तो क्योंकि बाबा हम बच्चों को, बाबा को यहाँ पंडा क्यों कहा? पंडा इसलिए कहा कि देखो वो पंडे भी क्या करते, रास्ता बताते हैं ना, मंजिल तक ले जाते हैं। और बाबा पंडा है, बाबा भी हम बच्चों को सत्य का रास्ता बता रहे हैं, परम धाम का रास्ता बता रहे हैं, हमको मंजिल पर ले जाते हैं, इसलिए बाबा को पंडा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा कोई भी संशय आदि हो तो तुम्हें पूछना चाहिए। मीठे मीठे बच्चे ते ही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो, आधा कल्प के तुम आशिक हो। आधा कल्प के क्या है? तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर आदि बनाते हैं। मैं तो हूँ ही एक, मेरा नाम शिव बाबा है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था। अब मैं भी बच्चों को एडॉप्ट कर रहा हूँ। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम क्या बन गए? पोतरे पोत्रियां बन गए। किसके बच्चे बनने से? ब्रह्मा के बच्चे बनने से तुम पोतरे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा आत्मा को मिलता है, उसमें भाई बहन का तो सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है और आत्मा ही बाबा से वर्षा लेती है। अब बाबा ने कहा सबको हक है ना। किस बात का? वर्षे का हक। और बाबा के वर्षा किस रूप में मिलता हमको? शक्तियां मिलती हैं, बाबा का प्यार मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है और 21 जन्म के लिए सत्य की बादशाही मिलती है। तो ये है बाबा का वर्षा। सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बेहद की बाबा हम बच्चों को नाले सुना रहे हैं। तो त्याग भी कैसा होना चाहिए? बेहद का होना चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सत्युग नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था और ये भी 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। कहाँ के गेट खुले थे? सत्युग के गेट खुलते हैं। बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं। आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुलाओ
बाबा ने कहा अगर समझाना नहीं आता तो आप किसी और से भी क्या बोल सकते हैं ना उनको समझाने के लिए। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। और वर्षा भी हमको मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, हमने ही चक्र लगाया है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ज्ञान तो कितना सहज है, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान कितना सहज बताते हैं, लेकिन कोटों में कोई है जो अच्छा समझते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं और बाबा ने कहा उसमें से निकलते कितने हैं, बहुत कम निकलते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा है, फिर देखेंगे जरूर आएंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। जैसे गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, 7 दिन तुमको भी बाबा भट्टी में बिठाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करने से आत्मा के अंदर जितना भी किचड़ा है वो सारा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वे निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। क्या करना है? हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, किसी को सेकंड में भी तीर लग जाता है। बाबा ने कहा ये ज्ञान तो ऐसा है, किसी को भी सेकंड में तीर लग जाए। देरी में आने वाले भी आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाबा से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाबा ने कहा देखो अभी तो नए नए बच्चे ऐसे आते हैं, बहुत तीखा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है उनका, जैसे कि वो हाई जंप दे रहे हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा जो देरी से आने वाले वो भी आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाबा से वर्षा जरूर लेंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार करके माल मिल रहा है ना। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितनी सहज है, खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुला लेना चाहिए, रोज आकर के कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो फिर 1250 वर्ष चलता है। देखो ये कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, हम वैश्य और फिर शूद्र बनते हैं। हम आत्मा ब्राह्मण बनी, हम सो का अर्थ कितना बाबा युक्ति युग समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। देखो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है किसकी? याद में रहने की। और तुम्हें कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है। क्या करना है? विक्रमाजीत बन करके ऊंच पद पाना है। तो ये भी चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, इसलिए होता है, कैसे होता है, ये भी चिंतन खत्म हो जाना चाहिए कि ये ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़कर बाबा ने कहा एक ही चिंतन करो कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। बाकी फालतू बातें सुनकर के अपना माथा खराब नहीं करना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? फालतू बातें नहीं सुनो। हाँ, फालतू बातें सुनने से क्या होता है? अपनी ही बुद्धि खराब होगी, अपने अंदर नेगेटिव आएगा, फिर उसको निकालने का पुरुषार्थ करो। तो इससे अच्छा तो बाबा ने कहा चिंतन करो ही नहीं, ना ही किसी का सुनो। सब बातों का से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलना है। कोई के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ भी आएगी, बहुत घाटा भी होगा, परंतु बाबा को कभी भी नहीं भूलना है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। क्या करना है? पुरुषार्थ कर
ऊंच पद पाना है। ये बाबा देखो इतने बूढ़े हैं, बाबा कितने एज के थे, और बाबा ने भी देखो कितना पुरुषार्थ किया ऊंच पद पाने के लिए। जब बाबा कर सकते तो हमें भी करना है। ये भी पढ़ाई है, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, ये सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति देखो सेकंड में मिलती है। मूल बात ही है बाबा को याद करना है। बाबा जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा को, बाबा कह रहे हैं ऐसे बाबा को भूलना चाहिए क्या, जो हमें इतना 21 जन्मों का वर्षा दे, इतना सुख दे, इतनी शांति दे, इतनी खुशी दे, तो क्या भूलना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए ना। बाबा तो हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे बाबा। अरे तुम इसका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये फिक्र रखते हैं कि क्या कि हमें सबको स्कॉलरशिप मिलेगी थोड़ी, तो इसलिए क्यों पढ़ना है? अब स्कॉलरशिप तो एक को ही मिलती है ना, एक दो को मिलेगी, लेकिन पढ़ना तो सबको ही होता है ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा की ये मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है और समझानी है। सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन नहीं करना है। हम सो हम की छोटी सी कहानी। हम ही देवता थे और अभी हम फिर से बन रहे हैं ना। हम आत्मा हैं और आत्मा ही क्या बनती है? देवता बनती है। तो बाबा ने कहा इस छोटी सी कहानी से बहुत युक्ति से समझनी भी है, औरों को भी समझानी है, क्योंकि इसमें सारा 84 का चक्र आ जाता है, 4 युगों की बात आ जाती है। आज का वरदान है दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वे तृप्त हो जाएंगे। तो मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ। जितना देंगे उतना मिलेगा। जो हम देते हैं, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, शांति देंगे तो शांति मिलेगी। जो भी हम दे रहे हैं वही हमें रिटर्न में मिलना है। तो मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे देना है, देना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ हमारी नजर रहे। वे लक्ष्य है बिंदु। मैं बिंदु, बाबा बिंदु। बस बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना है। कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। और स्लोगन है बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि, अगर हमारी बुद्धि वीक है
और हमारी स्थिति वीक है, हम कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, हाँ, अशांत महसूस करते हैं, व्यर्थ से हमारी बुद्धि का, अगर हम व्यर्थ में हमारी बुद्धि चली जाती है तो उससे क्या होगा, दुख होगा ना, दर्द भी होता है, भय भी होती है। तो यदि उसके बाबा ने कहा यदि कमज़ोर है हमारी बुद्धि तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। तो इसलिए व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।